सर्व मंगल की कामना के साथ मैं श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविव्रतं दोष्कशुभैः चतुर्वे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायां श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्वहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृपक्ष में ये विशेष कार्यक्रम हमारे जो संस्था के प्रेरणा स्रोत हैं उनकी याद में ये कड़ी चल रही है। सर्वप्रथम आपके बीच में हम उनके अभिनंदन में कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखना चाहता हूँ। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उनके चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, व्यक्ति जब बीमार अवस्था में दुख के अपने उस घने दौर से गुजरता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। यदि कुछ निकलता भी है उसके मुख से तो अपना कष्ट, व्यथा, इसके अलावा और कुछ नहीं। किंतु आज ये मधुर याद उन क्षणों की है जबकि हमारे प्रेरणा स्रोत हॉस्पिटल में थे, और हॉस्पिटल में थे तो कहना नहीं है, लगभग एक सप्ताह से जो है उनको होश नहीं आया था, वैसे ही बेड पे पड़े हुए थे। और जब एक सप्ताह बीत गया, एक सप्ताह गुजरने के बाद थोड़ी थोड़ी उनकी स्थिति में सुधार हुआ, तो उस समय बेहोशी की स्थिति में कभी कभी 2-4 मिनट के लिए जग जाते थे। जब कोई इंजेक्शन वगैरह तगड़ा लगता था तो दर्द से, तो दोस्तों उनके उस समय चेहरे पे जो आभा, जो मुस्कान छाई रहती थी, वो आज भी हमारे उसमें उसी तरह से उसकी छाया प्रतिध्वनित होती है। उस दुख के असीम क्षणों में उनके मुख से जो श्लोक निकलते थे, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम। उसके बाद एक गजब आभासी चेहरे पर छा जाती थी, फिर बेहोश हो जाते थे। तब ये नहीं पता था कि एक दिन यही पंक्तियाँ किसी फाउंडेशन के गठन का कारण बनेगी। किंतु आज वो क्षण
जब हम बैठते हैं तो याद आता है, और वो पंक्तियाँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है और अर्जुन को ये कहा है कि राज्य की इच्छा या सत्ता की इच्छा से तो सब नाना तरह के काम करते रहते हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, खोजने से भी नहीं मिलता, जो कि इन सब का जिसके जीवन में कोई मूल्य न हो, फिर भी वो जन जन की पीड़ा कष्ट को हरने के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सके। तो ये जो उद्घोष था उनका, जब हम लोगों ने फाउंडेशन बनाया तो उनकी मधुर स्मृति में आप जब भी जाके देखेंगे sbmkfoundation.org हमारी जो वेबसाइट है, उस पर जो प्रेरणा स्रोत हैं श्री पंडित बनमाली त्रिपाठी, तो जब आप उनका ब्लॉग पढ़ेंगे तो उसमें जो उनकी जो अंतिम इच्छा है, जो कि श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन के संकल्प के रूप में हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़े, और हम लोगों ने जो ध्येय बनाया, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ये उनकी उन पंक्तियों का ही प्रतिफल है जो कि संस्था के ध्येय वाक्य, ध्येय मंत्र के रूप में ध्वनित हुआ है, जो कि यदि आप इस पथ पे अग्रसर होते हैं दोस्तों, तो निस्संदेह ये समाज में एक नया मापदंड और समाज के सशक्तिकरण में हमारे भारतवर्ष की जो कल्पना है, उस ओर अग्रसर होने में एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका होगी। तो दोस्तों, हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप इस भाव को समझते हुए, अपने अंदर इस भाव को समेटे हुए हमारा जो फाउंडेशन है श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन, उससे जुड़ें और तदनुसार भगवती के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए, क्योंकि जब स्वरूप का आप मूल स्वरूप का ध्यान करते हैं दोस्तों, तो आपका जो ध्येय मंत्र है वो और निखर उठता है। इसलिए आइए हम भगवती के खष्टम आवरण का वंदन करते हैं। चक्रम च अन्यम दाड़मी पुष्पवर्णम दीप्ताभम श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम यार्थसाध्याभिधम च वंदे जो संवायु तत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्त्वविनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्यप्रदाभिधां च योगिन्य एताखिल कौलरूपा पाशांकुशाभीतिवरान् दधाना रक्तांबरा मुखाब्जयुक्ता बंदूकरक्ताधित चंद्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषितांगी उत्पत्तहेम रुचिरां त्रिपुर श्रियं तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्माम् उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीं। दोस्तों, जो ये भगवती का आवरण है और जो हमारे प्रेरणा स्रोत उनका श्री पंडित बनमाली त्रिपाठी, उनके आखिरी समय में, कष्ट के आखिरी क्षणों में ये जो उद्घोष, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशम। दोस्तों, राज्य की इच्छा से या तमाम अन्य इच्छा से तो सभी लोग काम करते हैं, किंतु जो व्यक्ति अपना दायित्व, अपना कर्तव्य समझकर, क्योंकि ये जो सृष्टि है
ये किसी राज्य या अन्य भाव से कार्य करने के लिए नहीं है। समस्त जो सत्ता है ये भगवती ने प्रसाद स्वरूप हमें भोगने के लिए प्रदान किया है। किंतु जो प्रसाद स्वरूप है तो उसमें किसी अन्य भाव का उसमें भास न हो, उसके लिए हम सबको सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज से, अभी से जो आप सोए पड़े हैं, जिसकी आड़ में ढेर सारे आपको काम होते हुए दिखाई पड़ते होंगे, उन सब से यदि आप बचना चाहते हैं तो एक और एकमात्र उपाय है कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी सत्ता को पहचानें। मूल जो सत्ता है उससे क्या भाषित हो रहा है, जो उससे भाषित अर्थ है उसको ग्रहण करें और तत्पश्चात अपना जो ध्येय बनता है उस पर निकल पड़ें। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ। जब तक ये ध्येय की प्राप्ति न हो जाए दोस्तों, तब तक आप बिना रुके अनवरत आगे बढ़ते रहें। यही सफलता का मार्ग है और यही आपको वो गौरव, वो सुख और शांति दिलाने में समर्थ है जिसके आप नैसर्गिक रूप से अधिकारी हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।